सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पढ़ाने के लिए नहीं अपितु रीट भर्ती के संबंध में कुछ बातें करने के लिए आया हूँ। लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के बाद परीक्षाओं का क्या होगा, इस संबंध में काफ़ी प्रश्न किए जा रहे हैं। तो इसके संबंध में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कल ही माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का एक स्टेटमेंट आया है कि हम यथासंभव रीट भर्ती परीक्षा 2 सितंबर को ही करवाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से आप सभी परिचित हैं कि हाल ही में उन्होंने जैसा कहा है वैसा करके दिखाया है। तो रीट भर्ती परीक्षा भी अपने निश्चित समय पर होने की संभावना है। यदि कोरोना महामारी का ज़्यादा प्रभाव नहीं फैला तो निश्चित रूप से यह 2 सितंबर को आयोजित हो सकती है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी योजना बनाते हैं कि इस रीट भर्ती परीक्षा में सफलता के लिए हमें क्या मार्ग चुनना है। इसके लिए सफलता का एक सूत्र मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। सूत्र है PHWP। PHWP से क्या तात्पर्य है, इसमें पहला P लेते हैं, इसका मतलब है प्लानिंग, योजना, कि इस भर्ती के लिए हमें पहले एक योजना बनानी है। योजना क्या है कि सबसे पहले इसका सिलेबस पाठ्यक्रम है वो 4 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रथम खंड मनोविज्ञान बाल विकास से संबंधित होगा। यह खंड सभी के लिए अनिवार्य है। प्रत्येक अभ्यर्थी को पहला खंड मनोविज्ञान बाल विकास ही लेना होगा। द्वितीय खंड में हमें फर्स्ट लैंग्वेज प्रथम भाषा का चयन करना है। इसमें ज़्यादातर अभ्यर्थी हिंदी भाषा का चयन करते हैं। कुल 9 भाषाओं का विकल्प है, उसमें हम हिंदी भाषा का चयन प्रथम भाषा के रूप में कर लेते हैं। सभी को करना भी चाहिए। फिर तृतीय खंड आता है, तीसरा खंड, जो द्वितीय भाषा सेकंड लैंग्वेज से संबंध में है। इस खंड में हम कौन सी भाषा का चयन करें, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जिन्होंने ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट लिया है, ग्रेजुएशन में BA शास्त्री आदि में जिनका इंग्लिश लिटरेचर रहा है, उनको द्वितीय भाषा के रूप में इंग्लिश लैंग्वेज का ही चयन करना चाहिए। लेकिन जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर नहीं रखा है ग्रेजुएशन में, उनके लिए मेरी यही राय है कि द्वितीय भाषा के रूप में आप संस्कृत भाषा का चयन करेंगे तो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप द्वितीय भाषा में अंग्रेजी लेते हैं, अंग्रेजी के लिए जितना समय आप देंगे उस समय में यदि आप अंग्रेजी में 15 अंक प्राप्त करते हैं तो उसी समय की तैयारी में संस्कृत में आप लगभग 25 या 25 से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो द्वितीय भाषा में अंग्रेजी के स्थान पर यदि संस्कृत का चयन किया जाए तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, आप अच्छे अंक ला सकते हैं। चतुर्थ खंड में 2 विकल्प अपने पास में होते हैं, या तो सामाजिक विज्ञान लेते हैं हम या फिर विज्ञान गणित का चयन कर सकते हैं। इसमें सीधा सा फॉर्मूला है, जिन्होंने BSc किया है, ग्रेजुएशन में BSc रहा है, उनको विज्ञान गणित विषय का चयन करना है। BSc के अलावा जो भी अन्य ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, उनको सामाजिक विषय का ही चयन करना है। ये तो अपने विषय चयन की योजना हुई। इसके बाद में इनके लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, मनोविज्ञान की तैयारी के लिए हम कक्षा 11 और 12 में NCERT की मनोविज्ञान की जो बुक्स हैं उनका आप शुरू से अंत तक अध्ययन कर लें। 11-12 NCERT की मनोविज्ञान की बुक्स का अध्ययन हमारे लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। इसके अलावा मानक पुस्तकों में हम GS वालिया एक लेखक हैं, उनकी मनोविज्ञान की पुस्तक भी बाल विकास के लिए, रीट भर्ती के लिए ज़्यादा उपयुक्त रहती है। तो इन पुस्तकों का हम मनोविज्ञान के लिए चयन करें। हिंदी और संस्कृत भाषा की बातें रही तो इनमें हमें व्याकरण का अधिक ध्यान रखना है। व्याकरण के साथ साथ शिक्षण विधियों पर विशेष जोर देना है। हिंदी संस्कृत दोनों ही, या अंग्रेजी आपने लिया है तो उसमें भी इनमें 15 प्रश्न, कुल 30 प्रश्न शिक्षण विधियों से संबंधित आते हैं। तो शिक्षण विधियों पर हमें अधिक गौर करना है, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। इसके लिए आप किसी भी एक अच्छी गाइड का चयन कर सकते हैं। मैं किसी विशेष गाइड का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप किसी एक विशेष गाइड का चयन कर सकते हैं। हम भी 1 जून से लगभग शिक्षण विधियों की क्लास ऑनलाइन शुरू करने जा रहे हैं।
उसमें आपको शिक्षण विधियों से संबंधित काफ़ी अच्छे नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे, तो आप उनसे भी कुछ सहारा ले सकते हैं। सामाजिक विज्ञान की तैयारी के लिए कक्षा 6 से 12 तक NCERT की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको आप पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 6 से 12 तक NCERT, साथ में RBSC की बुक्स भी ले सकते हैं। उनमें अपने पाठ्यक्रम में जो जो टॉपिक्स हैं उनका विशेष अध्ययन करें। इसके बाद में आती है कि हम अध्ययन कितना करें, कितनी ये तो अपनी एक तरह से प्लानिंग हुई कि हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है। अब इसी में दूसरा टॉपिक अपन HW, दूसरा बिंदु है HW, हार्ड वर्किंग। किसी भी कार्य में सफलता के लिए कठिन मेहनत की आवश्यकता होती है। जब तक हम कठिन मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। फिर शिक्षा भर्ती के क्षेत्र में तो कंपटीशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो इसलिए आपको और भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी ही पड़ेगी। इसके लिए आप जो भी विषय वस्तु पढ़ना चाहें उसको 3-4 बार अवश्य पढ़ें। पहली बार में आप सरसरी नज़र से अपनी पाठ्य वस्तु को पढ़ते रहें। दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो जो जो मुख्य बिंदु आपको लगते हैं उनको हाइलाइटर पेन से हाईलाइट करते रहें। और तीसरी बार यदि उनको पढ़ते हैं तो फिर खुद के नोट्स उन हाइलाइट्स बिंदुओं के आधार पर तैयार करें। इससे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी। लिखकर पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है, तो खुद के नोट्स अवश्य तैयार करें। इस हार्ड वर्किंग से ही आपको सफलता मिल सकती है। बहुत से उदाहरण मेरे पास ऐसे आए हैं जिनको शुरू में जैसे 10वीं 12वीं के स्तर पर बिल्कुल ही सामान्य श्रेणी के विद्यार्थी थे, लेकिन आगे अपनी कठिन मेहनत से उन्होंने कंपटीशंस में फर्स्ट सेकंड पोजीशन भी प्राप्त की है। तो आप हार्ड वर्किंग पर ज़्यादा जोर दें। तीसरा बिंदु आता है पेशेंस। पेशेंस यानी धैर्य। कोई भी कार्य करते हैं तो सीधे एक बार में सफलता मिलना मुश्किल होता है। मान लीजिए पहली बार जिन्होंने परीक्षा दी वो सफल नहीं हुए, उनके मन में निराशा आ जाती है कि अब मैं पास नहीं हो सकता। देखिए, धैर्य आप रखेंगे, लगातार शिक्षा से जुड़े रहेंगे, लगातार अपनी तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसलिए पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। बहुत से अभिभावक हैं वो अपने अभ्यर्थियों से, अपने बेटे बेटी या अन्य से कह देते हैं कि हमने तो 1 साल पढ़ा दिया, 2 साल पढ़ा दिया, 3 साल पढ़ा दिया, तुम पास ही नहीं हो सकते। उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इन पर विश्वास कीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। यदि इनको आपका सपोर्ट मिला तो निश्चित रूप से अब की बार वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इन सभी बिंदुओं का ध्यान रखते हुए आप रीट परीक्षा की तैयारी करें। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सफलता की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आपका अपना मनोज मिश्रा।